साथियों, आज की 5 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के आधे से अधिक जिलों में थोड़ी आज़ादी, काम धंधे होंगे शुरू, इन शर्तों के साथ मिली छूट। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन में अपराध भी हुए डाउन, 1 मार्च के बाद आई 50% से ज़्यादा की कमी। किस जिले में कितने हैं कोरोना पॉजिटिव, लेटेस्ट अपडेट। सभी देशवासियों के लिए खुश खबर, कोरोना वायरस की चिपकने की क्षमता कम हुई। कोरोना से निपटने के लिए पंचायतों को मिली भारी भरकम राशि। इस प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, बिना समय गवाए जानकारी को स्टार्ट करते हैं। प्रदेश के आधे से अधिक जिलों में थोड़ी आज़ादी, काम धंधे हुए शुरू। सबसे पहले हम हाइलाइट्स देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के 26 जिलों में आज से शुरू होंगे कामकाज। लॉकडाउन की शर्तों के साथ सरकार ने कोरोना फ्री जिलों को दी छूट। निर्माण और कृषि आधारित उद्योग धंधों को मिली राहत। भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार यहां मिली छूट। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। शेष खबर, भोपाल से कोरोना संक्रमण से प्रभावित जिलों को छोड़ मध्य प्रदेश की सरकार ने सोमवार से 26 जिलों में थोड़ी आज़ादी दी। भारत सरकार की गाइडलाइन को पालन करते हुए आज से काम धंधे शुरू होंगे। भोपाल, इंदौर और उज्जैन के शहरी इलाकों में कोई छूट नहीं दी गई है। यहाँ सख्त लॉकडाउन रहेगा। साथ ही जहाँ छूट दी गई है वहाँ कामकाज के लिए कोरोना संक्रमित जिलों से कोई कामगार या व्यक्ति नहीं जाएगा। पीएम शिवराज सिंह चौहान ने गत रात इस बात की घोषणा की। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 20 अप्रैल से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चुनिंदा गतिविधियों में लॉकडाउन से छूट रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां सशर्त अनुमति के साथ जारी रहेगी। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेगी। सीएम ने कहा है कि इन 26 जिलों में आर्थिक गतिविधियां शुरू होगी, साथ ही बाजार भी खुल जाएंगे, लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा। 20 अप्रैल से जो छूट मिली है, इसके लिए सरकार ने प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटा है। संक्रमण मुक्त जिलों में सभी आर्थिक गतिविधि आज से शुरू होगी। इसके साथ ही जहां एक शहर और एक इलाके में संक्रमण है, वहां से न कोई बाहर जाएगा, न ही कोई बाहर से अंदर आ पाएगा। यहाँ पूर्व की तरह पाबंदियां लागू रहेगी, लेकिन शहर के बाकी हिस्सों में ढील मिलेगी। लेकिन पूरी तरह से हॉटस्पॉट बन चुके जिलों में कोई छूट नहीं मिलेगी। हाँ, छूट नहीं दी गई है वो जिले देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन, जबलपुर, बड़वानी, मुरैना, होशंगाबाद, खंडवा, धार, देवास और विदिशा में कोई छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सभी शहर कोरोना के हॉटस्पॉट हैं और यहाँ मरीजों की संख्या 10 से ज्यादा है। हाँ, छूट दी गई है वो जिले ये आपके सामने। यहाँ पर कोई केस नहीं है। अनूपपुर, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, दमोह, नीमच, झाबुआ, सीहोर, भिंड, गुना, अशोकनगर, दतिया, नीमच, बुरहानपुर, हरदा, कटनी, सीधी, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, रीवा, सिंगरौली, सतना, उमरिया, डिंडोरी और शहडोल में कोरोना से कोई केस नहीं है। यहाँ पर छूट दी गई है। 20 अप्रैल के बाद इन गतिविधियों में मिलेगी छूट। लॉकडाउन पीरियड में 20 अप्रैल से इन गतिविधियों में छूट मिली है, जिसमें सड़क निर्माण, पेचवर्क, सिंचाई परियोजना से संबंधित कार्य, भवन निर्माण, जल आपूर्ति संबंध परियोजनाएं, सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स, बिजली के ट्रांसमिशन की लाइंस खींचने से संबंधित कार्य, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का कार्य, मनरेगा के अंतर्गत कार्य, विशेष रूप से सिंचाई और जल संरक्षण के कार्य शामिल है। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन में अपराध भी हुए डाउन, 1 मार्च के बाद आई 50% से ज्यादा की कमी। सबसे पहले हाईलाइट्स देखते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले करीब 2 महीनों में ही अपराधों की संख्या में आधे से ज्यादा की कमी आ गई है। लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश में गिरा क्राइम का ग्राफ, घरेलू हिंसा के मामले में भी आई गिरावट। विशेष और बड़ी खबर भोपाल से लगी है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। इसके चलते लोगों को तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लॉकडाउन के कुछ अच्छे नतीजे भी मिल रहे हैं। लॉकडाउन का एक पॉजिटिव असर अपराधों में कमी के रूप में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में पिछले करीब 2 महीनों में अपराधों की संख्या में आधे से ज्यादा की कमी आई है। मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में लॉकडाउन की शुरुआत मार्च के चौथे सप्ताह में हुई थी। हालांकि यात्रा और सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी बंदिश इससे पहले ही शुरू की गई थी। किस जिले में है कितने कोरोना पॉजिटिव, लेटेस्ट अपडेट। आपके मोबाइल के स्क्रीन पर किस जिले में 19 तारीख को पॉजिटिव की संख्या और 20 तारीख को किस जिले में कितने पॉजिटिव संख्या अब आपके सामने दिखाए जाएंगे। हम सबसे पहले इंदौर जिले की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा संक्रमित है। 19 तारीख पॉजिटिव संख्या 890 और 20 तारीख 3 बजे तक का पॉजिटिव 897। भोपाल 214, 20 तारीख 254, खरगोन 43 से 41 हुई, मतलब यहाँ पर 2 का सुधार हुआ है। धार 19 तारीख 21, 20 तारीख 36, खंडवा 32, उज्जैन 31, 27, यहाँ पर भी 4 का सुधार हुआ है। होशंगाबाद 24, 25, यहाँ पर 1 बढ़ा है। बड़वानी 24, यहाँ पे कोई पॉजिटिव नहीं बढ़ा है। रायसेन 7 से 24, यहाँ पर सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव में वृद्धि हुई है 19 और 20 डेट में। जबलपुर 20 से 21 हुआ। देवास 19 से 19, मुरैना 26, विदिशा 13, रतलाम 9, मंदसौर 8, आगरमालवा 6, ग्वालियर 6,
शाजापुर 5-6, श्योरपुर 4-4, छिंदवाड़ा 4-4, अलीराजपुर 3-3, शिवपुरी 2-2, सागर 2-2, बैतूल 1-1, टीकमगढ़ 1-1, राजगढ़ 1-1। सभी देशवासियों के लिए खुश खबर, कोरोना वायरस की चिपकने की क्षमता हुई कम। इस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस के प्रकोप से परेशान है। दुनिया के सभी देश इस खोज में लगे हुए हैं कि आखिर कैसे इस जानलेवा वायरस पर रोक लगाई जाए। हाल ही में एक खबर अमेरिका के सामने आई है जिससे आपको राहत मिलने वाली। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी के मुताबिक भारत आने के बाद कोरोना वायरस के जीनोम स्ट्रक्चर में बदलाव आया है, जिसकी वजह से उसके कांटेदार हुक यानी स्पाइक कमजोर पड़ गए हैं। इससे उसे चिपकने की क्षमता घट गई है और उसका प्रसार कम हो गया है। हालांकि यही कोरोना वायरस ने जब चीन से इटली में प्रवेश किया तो उसमें 3 म्यूटेशन बदलाव हुई, लेकिन यह बदलाव मनुष्य के लिए ज्यादा घातक साबित हुई। लेकिन भारतीय मिट्टी पर आकर कोरोना वायरस कमजोर पड़ गया। वैज्ञानिकों ने यह माना कि कोरोना वायरस ज्यादा तापमान में खत्म हो सकता है या फिर इसका प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। आपको बता दें कि यह प्रयोग अमेरिकी सरकार के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग में किया गया है, जिसमें यह देखा गया कि उच्च तापमान और ज्यादा ह्यूमिडिटी में कोरोना वायरस ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। अगली बड़ी खबर, कोरोना से निपटने के लिए पंचायतों को दिए 68 करोड़ रुपए। प्रदेश की 22,812 ग्राम पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से निपटने के लिए 14वें वित्त से 68 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। कोरोना संक्रमण से बचाव पर व्यय करने के लिए दी गई है। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव ने ग्राम पंचायतों को अधिकतम 30,000 रुपये व्यय करने के लिए अधिकार दिए। ग्राम पंचायत स्तर पर कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूकता और बचाव के उपायों पर 14वां वित्त आयोग की राशि से व्यय करने का अधिकार प्रदान कर दिए गए। ग्राम पंचायतों को संक्रमण से बचाव, सतर्कता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के दिशा निर्देश जारी किए गए। गाँव में रोजगार की तलाश, बाहर गए ग्रामीणों की जानकारी रखने, गाँव के किसी भी व्यक्ति के अस्वस्थ होने पर तुरंत स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराना, गरीब परिवारों को खाद्यान्न की आपूर्ति कराना, राज्य शासन की विविध हेल्पलाइन नंबर की जानकारी रखना, गांव में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना, गांव में सार्वजनिक कार्यों के आयोजन पर रोक लगाना, गांव में हैंडपंपों, उचित मूल्यों की दुकानें, स्कूल भवनों और पंचायत भवनों को सैनिटाइज करना, ग्रामीणों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक बनाना, जैसे कार्य पंचायतों द्वारा किए जा रहे हैं। इसके बेहतर परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।